श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको हरितालिका तीज के व्रत पे माता पार्वती जी से सुहाग कैसे लेना चाहिए इसकी जानकारी शेयर करूंगी। तो आइए जानते हैं हरितालिका तीज व्रत में माता जी से सुहाग कैसे लिया जाता है। हरितालिका तीज का व्रत हो या माता जी का कोई भी पूजा व्रत हो, उसमें इसी विधि से सुहाग लेने की विधि है। हरितालिका तीज में रात्रि जागरण करना होता है। यदि आप रात्रि जागरण नहीं कर सकते तो जो दीपक या अखंड ज्योति आपने पूजा में प्रज्वलित किया है उसे पूरी रात प्रज्वलित करके रखें। दूसरे दिन सुबह आप थोड़ा जल्दी उठें, कम से कम 3 से 4 के बीच में आप उठ जाएं। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ तथा सुंदर वस्त्र पहने। उसके बाद जहां आपने हरितालिका तीज का पूजन किया है वहां पर पुनः छोटा सा पूजन करना होता है। मतलब आपको दूसरे दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग ये पूजन करना है। तो पूजन में सबसे पहले हमें जहाँ पर हमने पूजन किया है वहाँ पर हम जल का छींटा देते हुए सभी को स्नान का भाव करते हुए शुद्धिकरण करेंगे। फिर सभी को तिलक लगाते हुए अक्षत पुष्प समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम भगवान को भोग लगाएंगे। यहाँ पर मैंने घर के बने हुए बर्फी से भगवान को भोग लगाया है। उसके बाद एक दीपक प्रज्वलित करके, धूप प्रज्वलित करके भगवान को हम दिखाएंगे। और अब बारी आती है माता पार्वती जी से सुहाग लेने की। तो सुहाग लेने के लिए सबसे पहले आपको अपना शादी वाला सिंदूरा लेना है जिससे आपकी शादी हुई थी, शादी के समय जिससे आपका मांग आपके पति द्वारा भरा गया था। तो सबसे पहले सिंदूरा को अपने हाथ में ले लें। इस तरह से ले कि आपकी साड़ी या चुनरी का आंचल सिंदूरे के नीचे हो और उसके ऊपर सिंदूरा इस प्रकार से रखें। सिंदूरे का ढक्कन सिंदूरे में ही लगाकर रखें, पूरा ढक्कन अलग करके ना रखें। और अपने उल्टे हाथ में इस तरह से सिंदूरे को ले लें और दूसरे मतलब सीधे हाथ से माता को सिंदूर अर्पित करें। ध्यान रहे माता जी को 3 बार या 5 बार या 7 बार सिंदूरे से सिंदूर अर्पित करें। माता पार्वती का भी अच्छी तरह से सिंदूर से उनकी मांग भरें। इसके बाद सुनहरों को हाथ में लेकर ही अपने आंचल का एक कोना से माता की जो मांग में आप सिंदूर भरे हैं उस सिंदूर में आंचल के एक कोने से लेकर अपनी मांग भरें। यदि आपने 3 बार माता का मांग भरा है तो आप 3 बार अपनी मांग भरें। यदि आपने 5 बार माता का मांग भरा है तो 5 बार उनसे सिंदूर लेके अपनी मांग भरें। उसके बाद आपके उंगली में जो सिंदूर लगा है उसे भी अपने माथे पर एक बिंदी या तिलक लगा लें और उसके बाद अपनी मांग भर लें। उंगली में लगे हुए सिंदूर को इधर उधर ना पोंछें, ये शुभ नहीं माना जाता है। अपने अखंड सुहाग की कामना के लिए माता के सामने झोली फैलाकर विनती करें। इसके बाद आपने जो भी श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी माता जी को समर्पित किया है उसमें से एक बिंदी, चूड़ी निकालकर आप अपने माथे पर लगा लीजिए और चूड़ी को अपने हाथ में पहन लीजिए। मंदिर में तो पुजारी ही दे देते हैं, लेकिन आप अपने घर में अगर कर रहे हैं तो यह आप अपना स्वयं से करिए। तो इस तरह हरितालिका तीज व्रत में माता पार्वती जी से सुहाग लेने की प्रक्रिया इस तरह से पूरी हो जाती है। अब बारी आती है सीधा निकालने के लिए। सीधा का मतलब होता है एक आदमी के एक दिन के भोजन को ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान देना, जिसमें हमें आटा, दाल, चावल, आलू, मिठाई, सब्जी, नमक, हल्दी, मसाले, साथ में कुछ दक्षिणा रखकर दान में दिया जाता है। इसके बाद हमें अपने व्रत का पारण करना होता है और घर के बने मिठाई से ही पारण करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इतने कठिन व्रत के बाद हम जब अपना मुख जूठा करें तो अपने घर के ही बने पकवानों से मुख जूठा करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों विधियाँ अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।